एक मिनट दीजिए, फोटो बना दिया यतो यतः समेहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः गुरप्रभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। देखिए, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के बेटे हर हर महादेव सनातन धर्म का जो अपमान करेगा उसकी तेरही होती रहेगी। जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा, इसके बाद हमने जो है एक क्रिया की प्रतिक्रिया व्यक्त किया था और फिर भी वो कहे हम अपने बयान पर अडिग हैं, तो हमने फिर जो है तलवार से उनके पोस्टर पर तलवार चलाते हुए उनका प्रतीकात्मक सर कलम किए थे और हमने अंतिम संस्कार में उनका जो पुतला भी जलाया था। अब जलाने के बाद में फिर तिरही भी जरूरी होती है, तो आज हमने वैदिक विधि से उदयनिधि स्टालिन की तिरही कर दिया है और सनातन धर्म को जो समाप्त करने की बात करेगा उसकी तिरही मैं करता रहूंगा। दुर्भाग्य ये है कि उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया कि सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना की तरह समाप्त कर देना चाहिए। अब सनातन धर्म को खत्म करने का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो है राम दरबार का फोटो उन्होंने लगाया, तो सबसे पहले तो उनको संविधान की हत्या उन्होंने किया इस बयान से। फिर 120 करोड़ लोग सनातन धर्म को मानने वाले भारत में हैं, उनकी हत्या का इन्होंने आह्वान किया। फिर सनातन धर्म से संबंधित वेद से लेकर के तमाम ग्रंथ हैं उसका इन्होंने अनादर किया। तो दूसरे धर्म के विषय में इस तरह अगर बोले होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। लेकिन हमने एक क्रिया की प्रतिक्रिया दिया तो वहां उन्होंने हमारे खिलाफ तमाम गंभीर धाराओं में यहां तक कि राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा पंजीकृत करा दिया। अब चूंकि बेटवा अपराधी और बाप मुख्यमंत्री, अब बाप जो है अपने अपराधी बेटे के साथ में संलिप्त है, तो वहां जो मुकदमा हुआ, अब पुलिस उनके अधीन है, पुलिस की मजबूरी है लिखना, तो उन्होंने मुकदमा पंजीकृत करा दिया। लेकिन जिसने ये बयान दिया उसके खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रद्रोह उनको लगना चाहिए। और हमने क्रिया की प्रतिक्रिया में कहा कि जो उनका सर काटेगा 10 करोड़ दूंगा, तो हमारे ऊपर उन्होंने करा दिया। और मैं ये भी कह रहा हूं कि सबसे पहले उदयनिधि स्टालिन को फांसी हो और मैं फांसी पर चढ़ने को। हम लोगों ने यहाँ अयोध्या कोतवाली में एफआईआर के लिए संतों ने दिया है। हम लोगों ने राज्यपाल को और हम सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं संतों के हस्ताक्षर के साथ कि स्वतः संज्ञान लेकर के कोर्ट ऐसे बेधर्मियों के ऊपर जो सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि कोर्ट जो संवेदनशील मुद्दे हैं वह स्वतः संज्ञान में लेता है। मुझे लगता है कि 70% सनातनी और हिंदू जिस राष्ट्र में रहते हों उनके ऊपर इतनी विभत्स टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान में लेकर के और इन लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। इसी के लिए आज अयोध्या के पूज्य संतों की एक बैठक यहाँ पर आहूत की गई और उस बैठक में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया है कि हम लोगों ने यहाँ के कोतवाल को बुला करके एक एफआईआर के लिए पत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट को, और राज्यपाल को हम लोगों ने से यहाँ से पत्र भेजा है कि इस विधायी व्यवस्था को, इस विषय को संज्ञान में लेकर के और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि कोई भी मुंह उठा करके जब मन करता है सनातन धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगता है। मुझे लगता है कि एक कानून की कमी है, एक कानून ऐसा बन जाए जो इनको मुंहतोड़ जवाब दे सके, तो मुझे लगता है कि सत्ता की चाशनी को प्राप्त करने के लिए अनाप शनाप बयान बंद हो जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से आज प्रथम बैठक हुई है और इसके बाद हम लोग एक बृहद बैठक के लिए, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है और अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो केवल अयोध्या ही नहीं, सनातन धर्मी पूरे विश्व में जहां है, हम सब एक साथ इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर पर इस पर देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अभी तो एक मैसेज है कि ऐसे जो कुत्सित विचार रखने वाले हैं, जो सनातन देवी देवताओं पर, जो जन जन के आराध्य हैं, हनुमान जी, भगवान श्री सीताराम जी, जिनको ये लोग कहीं ना कहीं टारगेट करते चले आ रहे हैं, वो सुधर जाएं, और नहीं तो एक देश स्तर के सनातन धर्म के जो साधु संत धर्माचार्य हैं, धर्मावलंबी हैं, सभी लोग एकत्र होंगे और इसका जवाब कड़ा से कड़ा दिया जाए। ऐसा एक विधान बने, भारत के संसद में कानून पास हो। ये मात्र इस निंदा से संभव नहीं है, जब तक इनको न लगे कि ये जीवन पर्यंत के लिए प्रतिबंध लगाया जाए, ये सार्वजनिक जीवन में नहीं आ सकते, किसी ऐसे पद पर नहीं हो सकते हैं
जब तक इस तरह कोई दंड ना हो, एक लंबे अवधि तक इनकी जेल की यात्रा बने और एक राष्ट्र में अशांति फैलाने का, एक जो समरसता, एकता, अखंडता है उसको खंडित करने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का कानून बने और ये जेल में रहें, कम से कम जीवन पर्यंत आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान हो, ऐसा कानून बने, तभी ये लोग सुधरेंगे। आज हम लोगों ने एक FIR के लिए दिया है यहाँ अयोध्या कोतवाल को, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी को एक पत्र प्रेषित करेंगे। इस तरह की कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे इस ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं विदेशी मानसिकता से उत्प्रेरित होकर के सनातन को टारगेट कर रहे हैं, उन पे लगाम लगाया जा सके।